हेलो डिवाइन सोल्स। तो आज का मेरा क्वेश्चन है कि आप कार्डों के द्वारा एक दूसरे को क्या कहना चाहते हैं। जो बातें आप फ़ोन पर नहीं बता सकते, अगर नो कॉन्टैक्ट में हो तो भी तो बात होती नहीं है। वैसे भी डीएम ज्ञान की बातें सुनते नहीं, क्योंकि उनके ऊपर वाले चक्रा ब्लॉक होते हैं, डीएफ के नीचे वाले चक्रा ब्लॉक होते हैं। डीएफ को नीचे से ऊर्जा ऊपर ले जानी थोड़ा मुश्किल होती है और डीएम को ऊपर वाले चक्रा ओपन करने मुश्किल होते हैं, इसलिए वो नर्चिंग, केयरिंग, लविंग नहीं होते, ईगोस्टिक होते हैं। तो देखते हैं, मैं डेक को 2 हिस्सों में बांटूंगी। आप एक दूसरे को क्या कहना चाहते हैं। छलांग लगा के आया है कार्ड, देखते हैं आता है कि नहीं बीच में। पहले डीएम देखूंगी क्या कहना चाहते हैं। आपके पर्सन कार्डों के द्वारा आपको क्या कहना चाहते हैं। बाद में डीएफ की एनर्जी देखूंगी। किंग ऑफ पेंटिकल, आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि मेरी डियर डीएफ, काफ़ी हद तक यूनिवर्स ने इस पर्सन को ज्ञान दे दिया है, लेकिन चाहे इसके पास कुछ भी है, रुपया, पैसा, धन दौलत, दुनियादारी की सभी चीज़ें हैं, लेकिन आपके बिना ये इंसान कंप्लीट फील नहीं करता। आपके साथ ये कंप्लीट फील करता है। किंग ऑफ पेंटिकल कंप्लीशन का कार्ड है। और देखते हैं क्या बताना चाहते हैं। द हर्मिट, आपके पर्सन की अवेकनिंग बहुत हाई लेवल पर हो रही है। 9 नंबर है, 2025 को जोड़कर भी 9 नंबर बनता है। मार्स का, मंगल का ये साल है। इस साल में बहुत लोगों के कार्मिक अकाउंट खाली होंगे। एक बात आपको बताना चाहती हूँ, आप टीवी में देखो, खबरों में देखो, वीडियो में देखो, कितने मतलब जो औरतें पहले जुल्म सह रही थी अब खुल खुल कर बाहर आ रही है। वो क्यों आ रही है? क्योंकि शक्ति जागृत हो रही है। कलेक्टिव लेवल पर जो कॉन्शसनेस है अर्थ की, वो हाई लेवल पर जा रही है। अब कोई भी औरत किसी भी आदमी की ज्यादती बर्दाश्त नहीं करेगी। चारों तरफ आप देखो, पहले जैसे अंदर में छुपी रहती थी, घरों में छुपी रहती थी, कोई बात बताती नहीं थी। अब शक्ति बहुत जागृत हो चुकी है, क्योंकि कलयुग सतयुग में कन्वर्ट हो रहा है। अगर राक्षसों को बाहर नहीं निकाला गया तो फिर अब शक्ति की इज्जत कौन करेगा। वो अब किसी की परवाह नहीं करती, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी ऐसे सिस्टम बना दिए हैं कि एक कॉल करो आपकी सुनते हैं। हालांकि कुछ लोग अभी भी बुरे हैं, लेकिन चंगाई मतलब सच्चाई भी आगे आ रही है। तो जहाँ पर हर्मिट आपके पर्सन 9 नंबर है, अपने कर्म काट रहे हैं, लेकिन ये इंसान दुनिया से डिटैच हो चुका है। अब किसी के साथ इसका कोई अफेयर नहीं लग रहा। जिनको 3, 4 साल, 5 साल हो गए इस जर्नी में आए हुए, सर झुकाए खड़ा है, दुनिया से डिटैच है, रिश्ते नातों से हाँ गुजर रहा है, जी रहा है, लेकिन बिल्कुल एकदम अलग से मुंह फेरे होगा है इसने दुनिया से। लेकिन एक बात अच्छी है, इस पर्सन ने इस तरह की स्थिति में अपने आप के ऊपर सोचना शुरू कर दिया। जी आपको बताना चाहता है कि जैसे आप अपने आप के बारे में सोचते, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या करने आया हूँ अर्थ पर, अब इस पर्सन ने सोचना शुरू कर दिया। इसकी सोल अवेकनिंग बहुत हाई लेवल पे हो रही है, और जो इसके अंदर ज्ञान है, पास्ट लाइफ की इसने साधना की है। ये नहीं होता कि अकेली डीएफ ने साधना की होती है, डीएम ने भी की होती है, लेकिन ऊपर परतें चढ़ी होती हैं, बिलीफ सिस्टम बने होते हैं, उनको उतारना पड़ता है। लेकिन जो ज्ञान है वो बाहर आ रहा है, स्प्रेड हो रहा है ज्ञान। दोनों कार्ड बहुत पॉजिटिव हैं। तो आगे है ट्विन फ्लेम का कार्ड आ गया, 2 नंबर है। अब इस पर्सन को, जिनको कई साल हो गए, उन्होंने बहुत डीपली सोच विचार किया है कि आप कौन हो, आपके साथ ऐसा रिश्ता क्यों है, क्योंकि मैं एक पल के लिए भी आपको भूल नहीं पा रहा। इस पर्सन ने बहुत कोशिश की है आपको भूलने की, वर्कहॉलिक भी हुए हैं, कार्मिक के पास भी गए हैं, दोस्तों मित्रों के साथ भी टाइम स्पेंड किया है, लेकिन सारी दुनिया एक तरफ है, आप एक तरफ हो। ये पर्सन अब आपको प्यार का कप देना चाहता है। आपका रियूनियन भी हो सकता है, आपकी लाइफ में हार्मनी भी आ सकती है, परमानेंट यूनियन भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपकी ऊर्जा कहाँ तक गई है, आपकी साधना को कितना टाइम हो गया है। अंदर से ये अनकंडीशनल लव से भरा हुआ है। जितना आप इसको अनकंडीशनल लव करते हो ना, डिवाइन लव करते हो, उतना ये पर्सन भी करता है, चाहे वो बताए ना बताए। इसको पता है कि हम एक दूसरे को इसीलिए नहीं भूल पाते कि इस रिश्ते के ऊपर यूनिवर्स की ब्लेसिंग है, यूनिवर्स की ऊर्जा हर वक्त हमारे ऊपर रहती है।
क्योंकि मिलाया ही हमें यूनिवर्स ने है, इसीलिए हम यूनिवर्स अलग नहीं होने देंगे। मैं बार बार आपको बताना चाहती हूँ कि हम दोनों एक रेल की पटरी के दो गार्डर हैं, ना तो हम ज़्यादा नज़दीक आ सकते हैं क्योंकि ये दुनियादारी का रोमांस नहीं है, ना हम एक दूसरे को भूल पाते हैं, ना दूर जा सकते हैं। दूर जाएंगे तो हमारी डेस्टिनी एक है, तो उस मंजिल तक कैसे पहुँचेंगे? जो अपना सोल पर्पज हमने पूरा करना है, हजारों जन्मों से गोल गोल घूम रहे हैं इस अर्थ पर, कई युग बीत गए यहाँ पर आए हुए, तो वो कैसे पूरा होगा? इसीलिए आप क्लेम कर सकते हो 1111 लिखकर, बहुत प्यारी एनर्जी है। तो आगे है नाइट ऑफ पेंटिकल। अब ये पर्सन पहले जैसा नहीं रहा, ये काफ़ी हद तक सुधर चुका है, आपकी यादों को इसने संजो कर रखा है, काफ़ी हद तक ज्ञान की रोशनी इसके अंदर आ गई है। वो जो अवेकनिंग का कार्ड था ना, वो लैंप में से लाइट स्प्रेड हो रही है, वो भरपूर मात्रा में इसको मिल रहा है कहीं ना कहीं से। डीएफ के अलग तरीके होते हैं, डीएम के अलग तरीके होते हैं, लेकिन ये पर्सन अब आपकी केयर करना चाहता है। जैसे एक सेनापति अपनी प्रजा की रक्षा करता है, नर्चरिंग केयरिंग लविंग एनर्जी में होता है, वैसे भी ये होना चाहता है। ये पर्सन अपने असली स्वरूप में आ रहा है, जो भागता था ना पहले। अब मैं डीएफ की एनर्जी देखती हूँ कि डीएफ क्या कहना चाहती है। 8 नंबर है, डीएफ कम्युनिकेशन करना चाहती है। ये कम्युनिकेशन डीएफ का अपने डीएम के साथ भी हो सकता है, अपने जो परिवार वाले लोग हैं, अपना परिवार है, रिश्तेदार हैं, उनके साथ भी हो सकता है। ये परमपिता परमात्मा से भी बातें करती है, क्योंकि ब्रह्मांड के साथ ये अटैच होती है, यूनिवर्स के साथ। ये कम्युनिकेशन स्पिरिचुअल बातों के लिए भी हो सकता है और 3D की बातों के लिए भी, क्योंकि जीना तो 3D में है, 5 तत्वों का शरीर है, लेकिन कम्युनिकेशन का कार्ड है। ये बैलेंस में रहकर कम्युनिकेशन करना चाहती है, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहती। अब इसको जीना सिखा दिया इस जर्नी ने, ये कैसे बातचीत करनी है। अगर सामने वाला लड़ाई करे तो चुप हो जाओ बस। तो आगे है व्हील ऑफ फॉर्चून। एक पर्सन है, एक सर्कल पे घूम रहा है, आपकी किस्मत का पहिया चल रहा है, आप अपने कर्म काट रहे हो। हमारे तो ट्विन फ्लेम जर्नी में हमारे कर्म बहुत फास्ट तरीके से कटते हैं, इसलिए चारों तरफ से हमें घेरा जाता है। सभी लोग, हम किसी की कितनी भी सेवा करें, किसी को कितना भी प्यार करें, उन्होंने हमें ट्रिगर करना ही करना होता है। उसका भी मतलब बहुत डीप होता है कि हमारी जो कर्म काटने की प्रक्रिया बहुत फास्ट होती है। ये जो आपकी किस्मत का पहिया है, ये घूमकर जहाँ पर जाएगा तो आप बिल्कुल खाली हो जाओगे, जीरो तक पहुंच जाओगे। आप में इतनी शक्तियाँ दे, तलवार उठाने का मतलब है आपकी जो सोई हुई शक्तियाँ वो जागृत हो जाएंगी। और आपके कर्म काटेंगे कैसे, ये प्रक्रिया फास्ट कैसे होगी? ये प्रक्रिया फास्ट होगी ज्ञान से। डीएफ अपने डीएम को भी बताना चाहती है कि अगर आप ज्ञान के रास्ते पर चलना चाहते थे, चलते तो ये इस जर्नी को बहुत जल्दी आप पूरा कर लेते, लेकिन डीएम नहीं मानते। उनका तरीका अलग होता है, उनका कॉन्टैक्ट अलग किया होता है परमात्मा के नुमाइंदों के साथ। लेकिन डीएफ चारों तरफ से ज्ञान अर्जित कर रही है, अपने कर्म काटने में लगी हुई है। हमारी जर्नी ही कर्म काटने की है। वो अपने डीएम को भी बताना चाहती है, लेकिन वो नहीं सुनते। तो जहाँ पर स्ट्रेंथ 8 नंबर है, 8 नंबर होता है शनि का, ब्रह्मांड के हमारे जो न्यायाधीश हैं। शनिदेव अगर हम अच्छा करते हैं अच्छा फल देते हैं, अगर हम बुरा करते हैं बुरा फल देते हैं। तो जब वक्री होते हैं तो सीधी लाइट पड़ती है उनकी। जहाँ पर डीएफ ने अपने आप को इतना शक्तिशाली बना लिया है, पूरा येलो कार्ड है, अंदर ज्ञान अर्जित कर रही है, ढेरों ज्ञान उसके अंदर है, वो बाहर छलक रहा है, आ रहा है, जो उसने लोगों को स्प्रेड करना होता है। इन्फिनिटी का सिंबल है, बैलेंस में आ रही है। मतलब अब उसमें इतनी शक्ति है, वो किसी से नहीं डरती, किसी चीज़ का उसको फिक्र नहीं, क्योंकि उसने डिवाइन को सरेंडर किया है, दृश्य शक्तियों को सरेंडर किया है। वो अपने डीएम को भी बताना चाहती है कि जितनी देर आप डिवाइन को सरेंडर नहीं करते, आप हल्के नहीं होते, आप बेफिक्र नहीं होते, आप में पावर नहीं आती। ये पावर में आ चुकी है। अब कोई इस जर्नी के बीच में जाने को इसको हिला नहीं सकता, चाहे कोई कितना ही उसका खरा प्यारा है, डीएम है, रिश्तेदार हैं, कुछ भी है, एक एक रोम रोम उसने परमात्मा के हवाले कर रखा है। वो डीएम को भी ये गाइड करना चाहती है इस कार्ड के द्वारा। आगे देखते हैं। वाह, ये कार्ड मुझे इतना प्यारा है, द फूल। इस कार्ड के 2 मीनिंग हैं। जब हमारी सोल अर्थ पर आती है
हम परमपिता परमात्मा के नुमाइंदों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके आते हैं कि मैंने अर्थ पर जन्म लेना है, दुनिया के भोग भोगने हैं और अपने कर्म काटने हैं, प्रकृति की सेवा करनी है। बहुत खुश होती है सोल जब जन्म लेना होता है, लेकिन उसने पोटली बांध रखी है, उसकी आत्मा की जागृति हो चुकी है, उसने जीरो से शुरू करना है अपना सब कुछ। लेकिन कुछ उसके दोस्त मित्र हैं जो ज़्यादा उसके वफादार हैं, वो अर्थ पर आने के लिए उसको रोक रहे हैं, लेकिन वो नहीं रुकेगी, क्योंकि सोल जानने जब आना है तो आना है, क्योंकि बिना अर्थ पर आए हुए आप परमात्मा को पा नहीं सकते, आप कर्म नहीं काट सकते। हमारी ये पाठशाला है, इस बात को आपने समझना है। वो दोस्त मित्र बता रहे हैं कि दुनिया में बहुत दुख है, बहुत पेन है, आगे खाई है, लेकिन ये सोल जाने के लिए तैयार है। लेकिन हमारा क्वेश्चन है डीएफ के लिए। अब डीएफ को किसी चीज़ की परवाह नहीं, चाहे उसको दुख मिले, दर्द मिले, उसने अपनी जर्नी से इधर टस से मस नहीं होना। वो अपनी जर्नी नहीं छोड़ेगी, वो बहुत प्यार से इस जर्नी पर बहुत अच्छे से चलेगी। वो मस्त है अपने आप में, क्योंकि आपकी साधना की एक स्टेज ऐसी आ जाती है जब आप डिवाइन को सरेंडर करते हो, प्रकृति की सेवा करते हो, लोगों को गाइड करते हो, नाम जप करते हो, साधना करते हो, चक्रा बैलेंस करते हो, तो आप अंदर से इतने पीस में चले जाते हो ना, आपको दुख और सुख में कोई फ़र्क ही नहीं लगता। इस स्थिति में है अब डीएफ। वो डीएम को भी बताना चाहती है, गाइड करना चाहती है कि आप भी इस स्थिति में आ जाओ, क्योंकि उसने अपनी सोल को साथ में लेकर जाना है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट।